Hello students, very good morning to all of you. Today I am going to start the second video of fraction chapter. In this video we will discuss about different operations of fractions. For example, addition, subtraction, multiplication and division of the fraction. Okay, so let's start. तो फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग एडिशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। 3/11 प्लस 2/11 प्लस 3 4/11, इसको कैसे ऐड करेंगे? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी है? क्योंकि सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शंस कैसे हैं? क्योंकि सारे के डिनोमिनेटर सेम है, 11 है, ठीक है ना। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है, या यूं कहें कि लाइक फ्रैक्शंस के एडिशन के लिए, ठीक है, 11 है ना, तो यहाँ पे 11 दे देंगे, ठीक है। और जब ये सब इक्वल होते हैं ना, तो ऊपर वाला भी सबका सब इक्वल आएगा। ध्यान देना, ऊपर वाला 3 का 3, 2 का 2, 4 का 4 कब आएगा? जब ये डिनोमिनेटर सब सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए डायरेक्ट 2 + 4 9/11 आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 1/17 प्लस 5/17 प्लस 3/17 प्लस 6/17 प्लस 2/17। नो मैटर, ये कितना भी बड़ा हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जब सब लाइक फ्रैक्शंस है ना, क्या करेंगे? 17 17 17 17 17 17, यहाँ भी 70। जब नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आ जाएगा। क्या आएगा? 1। यहाँ प्लस का सेम है ना, तो यहाँ भी प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2। अब स्क्वायर करो, 17/17 कट के कितना आ जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया लाइक फ्रैक्शंस के लिए, यानी सबके डिनोमिनेटर जब सेम रहे तब। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो उन फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं? ध्यान देंगे, बोल दीजिए। जैसे मान लीजिए 3/8 प्लस 5/12। इस केस में क्या करते हैं? डिनोमिनेटर्स का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 2 2 या 4 2 या 8 3 या 24। तो उस एलसीएम को नीचे लिख देते हैं। क्लियर ना? 24 है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपको ऐसे फैक्टराइज करके एलसीएम निकालने का मन नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। 8 और 12 में बड़ा कौन है? 12 का टेबल पढ़िए और देखिए 2 8 से डिविजिबल हो, लेकिन 12 बन जाए 12, 8 से डिविजिबल नहीं होता है ना, तो आगे पढ़ेंगे। 12 2 जा 24, 8 3 जा 24, यानी फर्स्ट नंबर वो कौन सा आ रहा है जिससे रिमेनिंग सारे नंबर डिविजिबल हो जा रहे हैं? तो वो 24 है, इसलिए 24 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो देखो करते कैसे हैं, बहुत ही धीरे धीरे और आराम से समझेंगे, ठीक है ना। जो भी एलसीएम होता है ना, उसमें इससे डिवाइड करेंगे। ये क्या है? डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को। जो भी रिजल्ट आएगा उसमें, अगर हम मान लो यहाँ पर 7 लिख देते हैं, ठीक है ना, तो जो भी क्वेश्चन आ जाएगा उससे उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझो कैसे करेंगे। 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे 24। इस एलसीएम में फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उससे उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या साइन है? प्लस का, यहाँ प्लस दे देंगे। सेम काम सेकंड फ्रैक्शन के साथ भी करेंगे, नहीं एलसीएम में सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उससे इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो 24 में जब 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 3, यहाँ मल्टीप्लाई 7 है, ठीक है, प्लस है यहाँ पे ना, प्लस 12 से डिवाइड करेंगे 24 को तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 है तो 5/24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या रिजल्ट दे देगा आपको? देखो 7 3 जा 21 प्लस 2 5 जा 10/24, ये आ जाएगा आपको 31/24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आंसर हो जाएगा। एक और तरीका है, ये तो समझाने के लिए पूरा एकदम इसका जो जिस्ट होता है, मेन चीज होता है, उसको
एक्सप्लेन करके लिख दिया गया, लेकिन आप ऐसे नहीं बनाना। ये वैसे बच्चों को बताने के लिए था जिनको बिल्कुल नहीं आता है, उनको भी इस तरीके से ना काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। बनाएंगे कैसे? नेक्स्ट तरीका क्या है, जैसे 7/8 है प्लस 5/12 करते यही काम है, लेकिन हम ये वाला टर्म स्किप करते हैं। स्किप क्या करते हैं, उस चीज़ को मन में सोचते हैं। कैसे काम वही करेंगे, देखिए 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। 8 से डिवाइड करेंगे 24 में कितना आएगा 3, और इस 3 से इस फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, यहाँ प्लस है ना प्लस, और फिर इससे करेंगे सेम काम, 12 2 जा 24 और 2 5 जा 10, 21 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा 31/24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है सब्ट्रैक्शन में भी, सेम कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ ऐड हो रहा है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसमें भी क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आएगा उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसको नोट करो और कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। So students, there is some more questions of addition. Okay. कैसे करेंगे, 6 और 8 है, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा 24, 6 से डिवाइड करेंगे 24 में 4 बार में आएगा। ठीक है ना, 6 4 जा 24, इस 4 से इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, यहाँ प्लस है ना, 8 3 जा 24 डिवाइड करेंगे 8 से, 8 3 जा 24 और 3 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 41/24 आंसर हो जाएगा। अब चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन। इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, पिछले वीडियो में बताया था ना, देखो 5 3 जा 15 और 4 कितना होता है 19/5 प्लस कन्वर्ट हो गया ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, 5 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 5 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा 30। करना क्या है, सबके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उससे उसके रेस्पेक्टिव न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 6 जा 30 और 19 6 जा कितना होता है 30 आ गया। ठीक है, अब सबको ऐड करेंगे 9 to 11 अब ये क्या होने वाला है देखो, तो यहाँ पे ये अभी सिंपल फॉर्म में अभी ब्रेक होगा, ये आ गया 43/6। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से एडिशन आप बनाइएगा। एडिशन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। So students, the solution of first question is, what is the question? A rectangular sheet of paper is 15:3/4 centimeter long and 12:1/2 centimeter wide. Find its perimeter. आपको पता है किसी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ अगर दिया हो तो उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + b। क्या लिखेंगे, here given that length of the rectangular sheet of paper, लेंथ कितना है 15:3/4 सेंटीमीटर। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा
63/4 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर यहाँ पर breadth of the rectangular sheet of paper is equal to 12:1/2 centimeter, 25/2 centimeter। आपको पता है perimeter of the rectangular sheet of paper is equal to 2 into L plus B, मतलब 2 into 63/4 plus 25/2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 4 2 का एलसीएम 4 4 बन जा 4 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 में 63 2 2 जा 4 25 2 जा 50 2 into 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, 113/2 हो गया। ठीक है ना? आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? Answer. This is the solution of first question. Please note it. So the second question is what should be added to 7:3/5 to get 18? देखो बहुत ही आसान है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जहाँ पे वाट आ जाए ना वहाँ पे आप x मान लो। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखते हैं? देखिए, वाट x should be added यानी प्लस 2 कितना 7:3/5 टू गेट यानी इक्वल टू 18। ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है ना? कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन। आप इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? यानी 7:3/5 में क्या ऐड करें कि इतना मिल जा रहा है, जिसके आप ऐसे समझिए हम 5 में क्या ऐड करें कि 8 मिल जाएगा, तो 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, the required number is equal to 18 माइनस क्या हो जाएगा? इसके नीचे क्या है? डिनोमिनेटर के रूप में 1 रहता है। ठीक है, 5 1 का एलसीएम 5 90 माइनस 38 हो जाएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन कैसे बनेगा? 2-3 क्वेश्चन करेंगे। चलते आगे, इसको नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन। ओके, देखो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सेम काम यहीं पे अप्लाई कर दें, बस यहाँ फ्रैक्शन है। कैसे? कभी भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है तो फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिख दो। सब्ट्रैक्शन करना है ना, साइन माइनस कर देना, उसके बाद फ्रॉम के पहले वाले लिख दो 3/4। वे बन गया ना 6 4 का एलसीएम। जो कांसेप्ट था एडिशन में, सेम कांसेप्ट सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। ठीक है, 6 4 का एलसीएम 12, 6 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10। यहाँ माइनस का साइन है ना तो माइनस दे देंगे। 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा? 1/12। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ठीक है, 1:7/15 को कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? 22/15 फ्रॉम 23/9। ठीक है, इसको क्या करेंगे? फ्रॉम के बाद क्या है? 23/9। सब्ट्रैक्शन करना है ना तो माइनस का साइन दे देंगे। फिर फ्रॉम के पहले क्या है? 22/15। अब आपको 9 और 15 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, कितना आएगा? 45 आ जाएगा। आप निकाल लेना। 9 5 जो 45, 5 से मल्टीप्लाई करो 23 में, 5 3 जा 55 21 माइनस 66। 15 से डिवाइड करेंगे 45/3 आएगा। 3 से 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 66 आएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 49/45। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब इस तरह से ही हम सब्ट्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है ना, एक दो हम सब्ट्रैक्शन का वर्ड प्रॉब्लम भी ले लेते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये वर्ड प्रॉब्लम ऑफ सब्ट्रैक्शन। Rita has ₹45 is 1/2 rupees. She spent ₹22
व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विद हर नाउ। हिंदी में समझिए, रीता के पास इतना रुपया था, उसने इतना खर्च कर दिया, तो कितना बचा आपको पता है। द रिक्वायर्ड अमाउंट शी हैज नाउ इज इक्वल टू, टोटल कितना रुपीस था 45:1/2, कितना खर्च की 22, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 91/2, 23:1/2 रुपीज आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में क्या होता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए 25/40 है, यह भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है। 5×5 = 25, 5×8 = 40, ये 5/8 आ गया ना, ये हो गया इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म। ये और नहीं कर सकता, यही कहें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एचसीएफ क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे देखना है 35/12 × 36/45, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। अब इसको एक्चुअली इसमें डिवाइड किया जाता है ना, कोई कॉमन नंबर से जिसमें ऊपर और नीचे कट जाए, ठीक है ना। आप एक ही फ्रैक्शन में ऊपर नीचे कटा सकते हैं, या इसको क्रॉस में कैसे कटा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे 12 के टेबल में 3 बार में 36 आता है, 9 × 3 = 36। अब 3 के टेबल में 45 आता है ना 15 बार में। अब यहाँ पे 15 है, यहाँ 35 है, 5 कॉमन हो जाएगा इसमें, 5 × 3 = 15 और 5 × 7 = 35। अब देखो ऊपर क्या आया 7 ना, कुछ भी बचा है नहीं ना, 7 बचा है, नीचे क्या बचा है 3, यही 7 में 3 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, इसको नोट कीजिए आपको। सो स्टूडेंट्स, देयर इज अ क्वेश्चन related to multiply of fractions. The length and breadth of a rectangle R2 is to 3/5 meter and 1:1/2 meter respectively. Okay. Find its area. Given that, सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्या दिया है, या लिखिए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना है 2:3/5 मीटर। आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 13/5 मीटर। क्लियर। फिर लिखेंगे ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना है 1:1/2 मीटर, 3/2 मीटर, ठीक है। Therefore, area of the rectangle जो क्या है L into B होता है ना, रेक्टेंगल का एरिया कौन लगा होता है L into B। लेंथ कितना है 13/5, ब्रेथ है 3/2। आप देखिए इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता है ना, तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 × 39, 5 × 10, ये हो जाएगा 3.9 मीटर स्क्वायर आंसर। Hence the area of this rectangle is 3.9 meter square. Okay, note it. यहाँ हम लोग डिवाइड का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है 4/7 डिवाइडेड बाय 9/40। बहुत ही अच्छे से समझेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। डिवाइड में पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाले स्टेप को लिख देते हैं एज इट इज। 4/7 है ना, 4/7 लिख दीजिए। एक्चुअली डिवाइड को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ये डिवाइड का साइन है ना, जब यह मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा
जिसके बाद वाला यानी जो डिवाइजर है जिससे डिवाइड करते हैं वो रेसिप्रोकल हो जाता है, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो वो पलट जाएगा। ये 9 पे 14 है ना, ये 14 में 9 है, ठीक है। 7 टू 14, 4 टू 8 बाई 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, चाहे ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, आप सबसे पहला काम करना उसको वो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। 39/7 डिवाइडेड बाई 13/10, क्लियर ना। डिवाइड का रूल क्या था, फर्स्ट वाला स्टेप को एज इट इज लिख देना है, उसके बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, और जैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 13/10 है ना, फिर 10/13 हो जाएगा। अब देखिए 13 3 जा 13, अब 10 3 जा 30/7, इसको भी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, वर्ड प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए। So students, here is a question. 18 boxes of nails weigh equally and where total weight is 49:1 kg. How much does each box weigh? यानी 18 बॉक्सेस नेल्स के बॉक्सेस हैं, कितने हैं, 18 हैं, ठीक है। और उन सब का जो वेट है वो इक्वल है। अगर उन सब का टोटल वेट 49:1 kg, तो एक बॉक्स का वेट कितना होगा, ठीक है। आप सिंपली समझो, अगर आप 3 भाई बहन हो, ठीक है ना, 3 brothers and sisters, if your father gives you 24 chocolates, okay, and he tells you to distribute equally among you, okay, then how many chocolates will each of you get? कहने का मतलब, अगर आप 3 भाई बहन हो, आपके फादर आपको 24 चॉकलेट्स देते हैं और बोलते हैं सबको बराबर बराबर ले लेना है, तो क्या करते हैं, एक को कितना मिलेगा, टोटल टॉफी कितना था 24, कितने भाई बहन हो 3, सबको इक्वल में रहना तो डिवाइड कर देते हैं, एक को कितना मिलेगा 8 टॉफी। ठीक उसी तरह यहाँ पर 18 बॉक्सेस है और टोटल वेट कितना 49:1/2 kg, ठीक है ना। तो एक बॉक्स का वेट कितना होगा, लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस 18 है, टोटल वेट कितना है 49:1/2 kg, जिसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने कितना होगा 99/2 kg हो जाएगा, ठीक है। Therefore, weight of each box is equal to 99/2 divided by 18 kg. क्या करेंगे 99/2 डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलता है तो 18/1 है तो 1/18 हो जाएगा ना, 9 to 18, 11 9 19, 11/4 kg हो जाएगा आंसर। 2:3/4 kg the weight of each box. In this way your fraction chapter is completed. However, if you have any problem, send your message, send your doubt in my comment box. I will solve them, okay. And if you really like this video, please subscribe the channel, okay. Thank you so much.